हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी वडोदरा से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वडोदरा जंक्शन से हर वीक हफ्ते में एक बार मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को शाम 7:30 बजे ओखा रामेश्वर ट्रेन निकलती है। वो सीधे थर्सडे यानी कि गुरुवार को आपको रामेश्वर तक पहुंचा देगी। इस ट्रेन के लिए आपको पहले से ही रिजर्वेशन करना पड़ेगा, यानी आपको सफ़र में आसानी रहेगी, क्योंकि ये सफ़र 2 दिन का है और बहुत लंबा है। इसीलिए अगर हो सके तो रिजर्वेशन पहले ही कर लीजिए, वरना आपको सीट बिल्कुल नहीं मिलेगी। रामेश्वर जाने के लिए आपको ये जो बीच बीच में नज़ारा है, हमने देखा था, बहुत ही बढ़िया था। बारिश भी हुई थी, ये आप देख रहे हो शायद। उसके बाद रामेश्वर में एंट्री होने के बाद शाम हो चुकी थी और ये जो समुंदर के बीच ये है पंबन ब्रिज, और पंबन ब्रिज का नज़ारा अमेजिंग है। समुंदर के बीच ट्रेन की पटरी में जब ट्रेन गुजरती है, ये नज़ारा देखने लायक था। जब ट्रेन गुज़र रही थी, हमने शूट करने की पूरी कोशिश की थी, मगर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है लाइट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे हम समर में गए थे। फिर भी शाम के 7:30 बजे पूरा अंधेरा हो चुका था। और ये है रामेश्वर का रेलवे स्टेशन का, यानी कि साउथ इंडिया का एंड। यहाँ से ट्रेन की पटरी ख़त्म हो जाती है और यहाँ से हम सीधे हमारे होटल में रिज़र्वेशन करवाया था वहाँ चले गए। और सुबह जल्दी उठ के, यानी आपको अगर स्फटिक स्फूर्ति के दर्शन करने हैं, यानी कि स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करने हैं, तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हम जल्दी उठ गए थे 4 बजे, और 4:30 बजे तक हम स्फटिक शिवलिंग मूर्ति के दर्शन के लिए निकल गए थे। उसके लिए हम मंदिर में एंट्री कर लिए, और एंट्री करने के लिए वहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये लगते हैं। ये अंदर का नज़ारा है। इसके अंदर जो पिलर है, उसकी जो कारीगरी है, वो बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग है। इसके बाद हम मंदिर में स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करने ही चाहिए। ये पहले से मूर्ति के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद हमें रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, ऐसा माना गया है। अगर हो सके तो आप जल्दी उठिए और सबसे पहले इसके दर्शन कीजिए, क्योंकि ये दर्शन सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे तक ही होता है। 5 से 6 बजे तक का ही रहता है उसका टाइम। इसलिए आपको जल्दी उठना है और जल्दी पहुंच के लाइन में खड़े रहें, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। उसके बाद हम पहले अग्नि तीर्थम के लिए स्नान के लिए गए थे। अग्नि तीर्थम यानी ये समुद्र का वो बीच है जहाँ पे जब सीता जी को लंका से लाया गया था, तब उनकी अग्नि परीक्षा यहीं पे पहली हुई थी। इसलिए यहाँ पे स्नान करके फिर हमें रामेश्वर जो मंदिर है, उसके वेस्ट गेट पे 22 कुंडों का जो स्थान है, तीर्थ स्थल, वहाँ पे स्नान करने के बाद हमें रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। हो सके तो आप 22 कुंड के स्नान करिए, उसके बाद रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए चाहिए। हमें पूरी अच्छी तरह से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके थे। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले और फिर हमने ऑटो एक बंधवाया जो 12 जगह घुमाता है, और उसका रेंट होता है 1200 रुपये या 1500 रुपये। तो आप वहाँ से एक ऑटो पकड़िए और वो आपको सीधे आसपास की जगह आपको घुमाएगा। जो लोकल गाइड होते हैं वहाँ पे, वो आपको घुमाएगा। तो हम सबसे पहले वहाँ से निकले और धनुषकोटी के लिए, यानी कि जो श्रीलंका की बॉर्डर है, जहाँ से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर है समुद्र के सामने, वहीं पे यह है धनुषकोटी, जहाँ से श्री भगवान राम ने लंका में जाने के लिए हनुमान जी की मदद से श्री राम सेतु तैयार किया था। वो ये जगह है। ये जो देख रहे हो आप, वो श्रीलंका की बॉर्डर है।
जो यहाँ से दिख रही है। अगर आप दूरबीन से देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा। और ये साउथ इंडिया का एंड है। यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ समंदर ही समंदर है। उसके बाद वहाँ से निकल के हम ये जो पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है, ये वो बिल्डिंग है जो हमें दिखाई गई थी। और ये अंदर जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं वो लोग झरोखा। वहाँ पे जो भगवान है उसके चरण कमल है। उसके बाद हम जो एकमात्र जो विभीषण का मंदिर है वहाँ पे देखने के लिए गए थे, जो पूरे इंडिया में एक ही जगह है, जो ऑटो वाला हमें ले गए थे। और उधर ही समंदर के पास ये जो एक पत्थर है जो पानी में तैरता है, मगर आप उठाने जाओगे तो उसका जो वेट है बहुत ही भारी है। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए थे रामकृष्ण और हनुमान जी के मंदिर पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद ये जो बाहरी जो जगह है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो सांप की है। उसके बाद हम पंचमुखी हनुमान के मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पे बड़ी सी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और उसके बाहर जो आप पत्थर देख रहे हो वो पत्थर है जो हनुमान जी श्री राम के टाइम समुद्र में डाले थे और पानी में तैर रहे थे। और ये है लक्ष्मण कुंड जो थोड़ी पास में ही है। ये जो तालाब है वहाँ पे लक्ष्मण जी और राम जी का मंदिर है। उसके बाद हम रिटर्न वहाँ से निकल गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरी जानकारी देने की। अगर हो सके तो आप भी एक बार रामेश्वर जाके आइए। बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है और बहुत ही मज़ा आएगा। अभी आप जो देख रहे हो, जो शाम के टाइम हमने पंबन ब्रिज का वीडियो बनाया था वो आपको दिखा नहीं होगा, मगर अभी जो शाम के टाइम आपको पंबन ब्रिज दिख रहा होगा। अभी हमने फिर से वापस शूट किया है सिर्फ और सिर्फ पंबन ब्रिज के लिए, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में इतनी जानकारी दे पाए, आगे नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।